नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। गैस और महंगी हो गई। पिछली बार भी मैंने सूचना दी थी, तब भी 25 रुपए का भाव बढ़ा था और अब दूसरे हफ्ते या दूसरे महीने में आप कह सकते हैं कि फिर से 25 रुपए भाव बढ़ चुका है। तो 50 रुपए पिछले कुछ वक्त में दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884 रुपए हो गई है। इसके पहले 18 अगस्त को रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे। 1 जनवरी से लेकर अब तक 8 महीनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपए का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 190। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 75 रुपए महंगा हो चुका है। और हमारे साथी सौरव गुप्ता ने इस मसले पर बात की है। सर, आप ये बताइए हमें कि लोग आपको क्या बोलते हैं जब इतनी बार गैस का प्राइस बढ़ते हैं? क्या प्रॉब्लम होता है? क्या बोलते हैं आपको? क्यों बढ़ता है बोलते हैं, तो आप क्या हम क्या जवाब देंगे? वो सरकार का काम है। सरकार जैसे बढ़ा के दे, हम लोग हमारे तक आता है जो प्राइस, वो हम लोग देते हैं लोगों को। तो लोग आपको कंप्लेन करते हैं कि इतना क्यों बढ़? हाँ, हर हाँ, सब लोग करते हैं कंप्लेन हर महीने। और सर, आपका नाम बताइए थोड़ा। राजेश कासरू। राजेश कासरू। कासरू। तो ये गैस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से क्या तकलीफ होता है? जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, और पिछली बार अभी गरीब आदमी को तो खाना बनाने का जरूरी नहीं लगता है। गैस बढ़ गया तो एक ही टाइम खाना बनाना पड़ेगा। 2 टाइम तो खाना बना नहीं सकते उसमें, 1 महीना भी नहीं रहेगा उसमें। 2 टाइम खाना नहीं बनाते अब आप? क्या एक ही बार बनाना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, इतना गैस बढ़ेगा तो। ठीक है। और कोई मतलब ऐसे आपके तो काम पे नहीं है कोई ऐसा, घर पे ही है हम लोग। काम धंधा नहीं है, उसमें गैस बढ़ेगा, लाइट बिल बढ़ेगा तो किधर से हम लोग ये करेंगे? ठीक। सरकार को तो करना पड़ेगा, कम से कम प्राइस तो कम करो, गरीब लोगों का सोचो। बाकी का दुनिया का मत सोचो। ऊपर बिल्डिंग वाले तो है, अपने गरीब क्या करेंगे लोग? ठीक है। हाँ, वो लोग तो गैस पे चूल्हा, अभी तो चूल्हा मारना पड़ेगा हम लोग लगता है, लकड़ी ला के पहले के मापत। तो परेशान वो लोग भी हैं जो दुकानें चलाते हैं, क्योंकि उनको ग्राहकों को इस बढ़ी हुई कीमत को पास ऑन या उनके जो सामान है उनकी कीमत बढ़ानी पड़ती है। तो लखनऊ में चाय वाले और जो ढाबा चलाने वाले हैं वो भी परेशान हैं इन बढ़ी हुई कीमतों से। नवनीत जी, ये बताइए, मैंने देखा आप समोसे तल रहे हैं और आपकी दुकान भी यहाँ बहुत फेमस है। ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में सिलेंडर के दाम कितने बढ़े हैं? अरे सर, ये मान चलिए अभी मार्च के बाद से काफ़ी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और आगे अब हम काफ़ी लॉस भी हो रहा है। अब कैसे भी करके बिजनेस को चलाया जा रहा है। आप कितने सिलेंडर यूज़ करते हैं? वैसे हफ्ते में एक सिलेंडर यूज हो जाता है, 4-5 दिन में एक। तो अभी लेटेस्ट आप कितने रुपए का लाए सिलेंडर? अभी इस समय सर 1640 रुपये का सिलेंडर है। 1640 जी। और जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही आपको याद करने कहूँ कि मार्च में या आज से 4 महीने पहले कितने का ला रहे थे? अरे वैसे तो सर 300-400 रुपये का तो फ़र्क ही था ही, मार्च और अब में आ गया है सर। 300-400 रुपये का फ़र्क है? जी जी। अब वो इससे पहले उठा रहे थे वो कम से कम वही 1300-1400 के आसपास था। अब जो है 1600 कुछ का है, तो इसलिए सर काफ़ी 200-300 रुपये तो बढ़ ही गए हैं। 200-300 रुपये आपके 2-3 महीने में बढ़ गए हैं आप? जी जी। आई विल ऑल्सो गो टू दिस जेंटलमैन हियर हु इज द ओनर। सर, आपका नाम क्या है? सुमित पाल मौर्य। मौर्य जी, ये बताएं कि ये जो दाम बढ़े हैं, क्या आप आगे आपने अपने समोसे के दाम भी बढ़ा दिए हैं जिससे आपका कोई घाटा या नुकसान ना हो? ऐसा किया है क्या आपने? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ाए, लेकिन यही पोजीशन रही तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या तकलीफ हो रही है मौर्य जी दाम बढ़े? क्या, अब मार्जिन तो निकलता नहीं कुछ, और इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रेट बढ़ाएंगे तो दुकानदारी जा रही है। कस्टमर भी 7 रुपये बेचे हैं तब भी उसमें कहता भैया बहुत रेट ज़्यादा है, जबकि हर कस्टमर समझ रहा है कि तेल के दाम बहुत बढ़े हैं, गैस बढ़े हैं। क्या हाँ, कस्टमर को तो समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं पा सकते हैं। और ये बताइए मौर्य जी कि मतलब अब आगे आपने क्या सोचा है कि मतलब ऐसे ही दाम अगर बढ़ता रहा तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल मतलब कर पाएंगे कि कैसे करेंगे? हाँ, मजबूरी तो है। अभी तो आशा पे रुके देख रहे हैं आजकल के भाई कुछ शायद उम्मीद लिए चल रहे हैं। दाम घटने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको मौर्य जी? अभी तो नहीं दिख रही, जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल हर चीज़ दाम बढ़ रहे हैं।
चाय पर चर्चा भी एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर है। बनारस में भी यही चर्चा है और अब लोग जो हैं चाय की दुकान वाले बनारस में कम से कम ऐसा कर रहे हैं कि वो एलपीजी की बजाय कोयला खरीद रहे हैं क्योंकि उनको कोयला सस्ता पड़ रहा है। चाय पर चर्चा की है हमारे साथी अजय सिंह ने। क्या नाम है आपका? किशन बिन। किशन, ये बताइए कि आपके यहाँ जैसे वो आप लोग कमर्शियल गैस भी यूज करते हैं जी, तो इस भट्टी को क्यों यूज करते हैं? क्या सस्ता महंगे का चक्कर है, क्या है? यही तो सबसे बड़ा खेल है। हम इस समय कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कमर्शियल गैस जो है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और हम चूँकि ऐसा ये चल रहा है कि हम लोग इस समय पैसा बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर गैस हम महंगा खरीदेंगे, प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे कैसे कुछ कर पाएंगे। पेट्रोलियम उत्पादों का दाम बढ़ने, चाहे पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर हो, इसका आम जनजीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, खासकर हमारे जैसे दुकानदारों को। आपका क्या नाम है? कौशल राय। कौशल जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ चाय की दुकान पर हैं, आज बहस का क्या मुद्दा था इस चाय की दुकान की अड़ी पर? सर, ये जो गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हो रहे हैं, इससे आम लोगों के जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब गैस महंगा पड़ेगा, चाय वाले भी दाम बढ़ाएगा, चाय वाला दाम बढ़ाएगा, वो लेगा किससे? हमसे लेगा। तो हमारे लिए भी काफ़ी दिक्कतें इससे आ रही हैं। अच्छा, तो मतलब आज आप लोगों का बहस का मुद्दा यही था? हाँ सर, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई इसी तरह स्थिति बढ़ती रहे तो चाय पीना छोड़ना पड़ेगा, लग रहा है हम लोग को यहाँ। देखिए, अगर आप इस सरकार को 7 साल में देखेंगे तो कई अच्छे काम भी हुए और कई ऐसे काम हुए जो आम जनता के लिए ठीक नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के आप सरकार में आए, अगर उन मुद्दों पे आज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक बड़े दुख की बात है। आप गैस सिलेंडर ले लो, आप पेट्रोल ले लो, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जो हमारी ज़रूरत की और रोज़ खपत में है, उन सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। सिलेंडर की अगर बात करें तो एक टाइम पे 400-500 रुपये हुआ करता था और अगर 2-4 की भी वृद्धि होती थी तो बवाल हो जाता था पूरे देश में। जगह जगह धरने होते थे, इवन जो आम जनता होती थी वो भी खुल के आती थी। आज की डेट में जो माहौल है, जनता भी कमाने में ही परेशान है। उसको ये कि ठीक है 25 बढ़े 30 बढ़े उसको छोड़ो, पहले अपनी रोजी रोटी देखो। तो जनता को एक तरफ में बिजी कर दिया गया, वो रोजगार में बिजी हो गई, वो जो बाकी दिक्कतें उसमें बिजी हो गई और इधर बड़ी आसानी से चीज़ों को बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये देश जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार का देश है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो 10,000 से 15,000 की नौकरी वाले हैं, जो मैक्सिमम आपको लोग मिलेंगे। और अगर कोई चीज़ 400 से उठ के सीधे 900 हो जाएगी ना तो बजट सीधे आधा हो जाता है। हो सकता है बच्चे की पढ़ाई की जो फीस थी वो फीस से कटौती करके आज सिलेंडर भराया जा रहा है और बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला जा रहा है या किसी सस्ते स्कूल में डाला जा रहा है। देखिए, सब चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो राम राज्य से जुड़ी हुई हैं। तो राम राज्य तो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ला के रहेंगे, ये तय है। ये तो मेरे मतलब दिल से ये निकलता है कि आके रहेगा, क्योंकि गैस के दाम को इतना ऊपर कर देना है ना कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। तो फिर से हम गोहरी का इस्तेमाल करेंगे, फिर से हम वही लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि हम फिर से प्रकृति की ओर ध्यान दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बनारस में इस तरीके के व्यंग भी चलते रहते हैं। इस व्यंग के जरिए ही चाय की अड़ी जो है वो जागृत होती रहती है और उन अड़ियों पर इस तरीके की जो है वो बहसबाजी होती है। तो आज का जो मुद्दा है वो गर्मा गर्म वो मुद्दा जो है वो चाय पर गैस की जो बढ़ोतरी हुई है, घरेलू और कमर्शियल गैस की जो बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के चर्चा गर्म है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। स्कूल फिर खुलने लगे हैं। दिल्ली से लेकर कई सारे राज्यों में स्कूल खोलने की कवायद हो चुकी है शुरू। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्कूल खुले हैं। 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले हैं कक्षा तक के पहले दौर में और इसमें प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। यूपी में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और मध्य प्रदेश में 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म से दौर बनाए गए हैं। सभी राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई है। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला ने पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाकर कक्षा का जायजा लिया। आखिरकार स्कूल खुलने के बाद बच्चे क्या सोच रहे हैं, स्कूल कैसे चल रहे हैं। लगभग 1.5 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स, किस तरीके से जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनका पालन कराया जा सके। बारिश पहले दिन ही होने लगी है, बच्चे किसी तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बारिश में आ रहे हैं। बच्चों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
सारे पेरेंट्स को कहा गया है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो उनको दिया गया है उसमें कंसेंट फॉर्म उसको साइन करके भेजें, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनका बच्चा कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करेगा, मास्क लगाएगा। इसके अलावा जो भी नियम कायदे कानून है वो पूरी तरीके से फॉलो किए जाएंगे। बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए सब मास्क लगा करके स्कूल आए हैं, मैम भी मास्क लगाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिचा है। रिचा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th C में पढ़ती हूँ। 9th C में। आज कितने महीनों बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्कूल खुल गया है हम लोग का। मिस कर रही थी स्कूल को? यस। आज बारिश भी हो रही है? पहला दिन ही बारिश हो रहा है, पूरा गीले भी हो गए हैं बारिश में। लगा नहीं कि आज बारिश हो रही है, आज नहीं जाते हैं? नहीं, इतने दिन के बाद स्कूल खुला है, आज स्कूल नहीं जाएंगे तो पहला दिन था हम लोग का। पहला दिन था, एक्साइटमेंट था। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th C में। 9th C में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। रिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में पढ़ती हो। बोर्ड एग्जाम है, एक्साइटेड हो? आज स्कूल खुला है बहुत। यस सर, यस सर। बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला नहीं कि आज रहने देते हैं, आपने क्या बोला? फर्स्ट डे है, मन तो करेगा जाने का। मन हो रहा था? घर में बोर हो रही थी? हाँ। एक्साइटमेंट है? आगे पढ़ेंगे तो अलग लगेगा ना। स्कूल आगे पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट है कि दोस्तों से मिलेंगे? दोस्तों से मिलेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई भी करेंगे। आपका क्या नाम है? ईशा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th C। 9th C में। बारिश हो रही है आज तो फर्स्ट डे पे ही? मम्मी मना करी थी कि मत जा, फिर कोई जा नहीं रहा। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी चले जाते हैं, पहला दिन है, टीचर कुछ बताएंगी स्कूल के बारे में। तो मम्मी ने कहा मिलेंगे? हाँ। फिर रिक्शा भी नहीं मिला तो फिर जाना पड़ा। भीगते हुए आ गए। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। तो आप देखिए इन्होंने बच्चों से बात की हमने, सब बच्चे यहाँ स्कूल पहुँच गए हैं, भीगते हुए भी आ रहे हैं। 50% के अटेंडेंस के साथ क्लासेस होंगी, लंच खुले में होगा और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल दिल्ली में खुल गए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू जैसा बुखार कहर बरपा रहा है। इस वक्त में जो खबरें आ रही हैं वहां से कि अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक बेहद चिंताजनक वक्त है जिसमें 45 के करीब बच्चे भी हैं, जिसको लेकर लगातार विरोध भी जताया जा रहा है। अब भी 225 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन 8वीं तक के स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। फिरोजाबाद का दौरा करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बिठाई है। इस बीच प्लेटलेट्स की कमी दूर करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। सर आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये ब्लड ड्राइव किस चीज़ के लिए? देखिए डेंगू की महामारी ऐसा करके प्रकोप है पिछले 20 तारीख से। हमारे यहाँ फिरोजाबाद में लगभग 50 से अधिक बच्चे इस बीमारी से मृत्यु के काल ग्रसित हुए हैं। सामान्य लक्षण शुरू में जब तक समझ में आते तो बड़े पैमाने पर मृत्यु होने के बाद हम सब लोगों ने एक अभियान के तौर पर लखनऊ से KGMC से वायरोलॉजी की टीम बुलाई है। यहाँ के लिए नमूनों में डेंगू ही पाया जा रहा है। तो सर ये एक क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन था कि अभी कहा जा रहा है कि सस्पेक्टेड डेंगू है, ये कंफर्म कितने केसेस में हुआ है? कह सकते हैं कि ये डेंगू ही है? अभी माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना साहब से लखनऊ से मेरी बात हुई है। जो यहाँ पर टीम आई है डॉक्टर अशोक तिलियानी और डॉक्टर अखिलेश्वरा जी, इन लोगों की जो सीरम इन्होंने भेजा है उसमें डेंगू ही आई है फाइंडिंग। सारे केसेस? लगभग सारे केसेस में मैं इतना चिकित्सीय दावा तो नहीं कर सकता, पर पैटर्न डेंगू के। अच्छा, तो सर क्योंकि ये डेंगू के केसेस हैं और ये खड़े पानी से आते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ? हमने मीडिया में देखा था कि आपने कहा है कि यहाँ पानी खड़ा रहा और म्यूनिसिपैलिटी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। इस समय की परिस्थितियों में किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया एक तथ्य है, लेकिन हमने इसको 3 भागों में माना है। डेंगू की उत्पत्ति सामान्यतः खड़े पानी में कूड़े गंदगी में होती है। इसके बाद अगर ये संचारी रोग यानी कि वायरल है जो फैलता है, तो हमारी जो ट्रेसिंग है, हमारी जो सर्विलेंस है कि घरों में जो बच्चे हैं सामान्यतः गरीब या कमज़ोर क्षेत्र की बस्तियों में ये बीमारी पनपी है, तो वह सीधे मेडिकल कॉलेज तक आए, वह सर्विलांस। और तीसरा, किसी भी आने वाले रोगी बच्चे को प्लेटलेट्स, जंबो पैक अथवा जो आवश्यक दवाएं हैं या उसकी जांचें हैं उसमें कोई कमी ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जैसे ही सारी बात पता लगी आकस्मिक रूप से
12 घंटे के अंदर अपना दौरा भी यहाँ किया है और हम लोग हाई अलर्ट पर दिन रात इस काम में लगे हुए हैं।